हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊँ किसी मोटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। किसी भी सिंगल फेस के मोटर एक ही तरह से किए जाते हैं, चाहे वो एग्जॉस्ट हो या कोई भी मोटर हो, सबके एक ही तरह कनेक्शन होते हैं। किसी मोटर के सीरीज कनेक्शन होते हैं, किसी में पैरेलल कनेक्शन होते हैं, अलग अलग कनेक्शन किए जाते हैं। देखिए, जो आप स्टेटर देख रहे हैं ये 1400 आरपीएम का है। इसमें क्योंकि चार चार कॉइलें पड़ी हुई हैं, 1400 आरपीएम मोटर में चार चार कॉइलें पड़ती हैं। चलिए देर न करते हुए बताते हैं कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, जब चार चार कॉइलें हैं, हर एक कॉइल में दो सिरे होते हैं, यानी कि चार स्टार्टिंग की कॉइलें हैं तो उनके 8 सिरे हो गए, और चार रनिंग कॉइलें हैं तो 8 सिरे उनके हो गए, यानी कि 16 सिरे खाली हो गए। तो उनको पहले सिरों को आपस में उमेट लेते हैं और फिर उसको मोमबत्ती की सहायता से या किसी लाइटर की सहायता से सिरों को जला लेते हैं। क्योंकि जब हमारे कनेक्शन वायर साफ होंगे तभी कनेक्शन सही होंगे। अगर कनेक्शन वायर साफ नहीं होंगे तो कनेक्शन सही नहीं होंगे। जब कनेक्शन सही नहीं होंगे तो मोटर हमारी सही नहीं चलेगी, कंटिन्यूटी नहीं देगी। तो देखिए, इस तरह अच्छे से इनको सिरों को जला लेते हैं। और इनको जलाने के बाद हम सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। सैंड पेपर, अमरी पेपर या रेगमार एक ही चीज है, इनसे हम साफ करते हैं। प्रॉपरली सही से साफ करके तब इनके कनेक्शन करते हैं। और जो नए मोटर भरने वाले हैं उनके लिए बहुत ही सही सुझाव है कि कॉइल के दोनों सिरों में एक सिरे में हम गांठ बांध लें, और जो गांठ बांधेंगे उन सिरों को एक तरफ करते जाएं, बिना गांठ वाले एक तरफ, गांठ वाले एक तरफ। तो जब हम कनेक्शन करेंगे तो गांठ गांठ वाले जोड़ देंगे और बिना गांठ वाले को बिना गांठ वाले जोड़ देंगे, तो इससे कनेक्शन करने में उनको आसानी रहेगी। अब फ्रेंड, जो रोटर की तरफ कॉइलें होती हैं वो स्टार्टिंग कॉइल कहलाती हैं, और जो बाहर स्टेटर की तरफ होती हैं वो रनिंग कॉइल कहलाती हैं। रनिंग कॉइल मोटे तार से और स्टार्टिंग कॉइल पतले तार से डाली जाती हैं। और जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं पूरे कनेक्शन करके, जिसमें इस बल्ब धीरा जलेगा वो स्टार्टिंग कॉइल होगी, जिसमें तेज जलेगा वो रनिंग कॉइल होगी। कनेक्शन वायर को बहुत सही साफ करना चाहिए, अच्छे से पूरा। और कनेक्शन वायर साफ करने के बाद उसकी कंटिन्यूटी को भी चेक कर लेना चाहिए, कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो अर्थ तो नहीं है। और इसमें जो कनेक्शन करते हैं हम एक नंबर स्लीप से करते हैं। हर कॉइल की अलग अलग क्वांटिटी चेक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग के हमारे 8 सिरे हैं इनको एक साथ इकट्ठा करके अंदर तब देखिए मोड़ देंगे इनको, क्योंकि हमको पहले रनिंग के कनेक्शन करने हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग के सिरों को हम अंदर मोड़ देंगे, खाली रनिंग के ही 8 सिरे बाहर रखेंगे। और जो रनिंग का है पहला सिरा उसको हम उमेट लेंगे, और आखिरी सिरे में हम एक नंबर स्लिप को चढ़ा देंगे। फिर ये इस तरह उमेट लिया पहला सिरा, और ये इसका आखिरी सिरा है कॉइल का, तो इस पे हम एक नंबर स्लिप डालते हैं। अब ये दूसरी कॉइल है, इसमें देखिए 2 सिरे हैं, ये दूसरे सिरे से इसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि बॉटम को बॉटम जोड़ देते हैं, टॉप से हम कनेक्शन निकालते हैं। अपने जो मेट कर, अगर चाहे तो उसको सोल्डर भी कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। सोल्डरिंग कर देंगे तो और मजबूत कनेक्शन हमारे हो जाएंगे। अब देखिए,
इसके ऊपर स्लीव हम चढ़ा देंगे, जितना हिस्सा साफ है उसके ऊपर स्लीव हम चढ़ा देंगे। अब ये दूसरी कॉइल का पहला सिरा है, तो इसको तीसरी कॉइल के पहले सिरे से हम जोड़ेंगे। ये तीसरी कॉइल है, इसका आखिरी सिरा, ये पहला सिरा है, इसको पहले सिरे से हम जोड़ देंगे। अब इस तरह देखिए हमारे 2 कॉइल कनेक्शन पूरे हो गए। अब तीसरी कॉइल का जो आखिरी सिरा है ये, इसको हम चौथी कॉइल के आखिरी सिरे जोड़ेंगे। तो चौथी कॉइल का पहला सिरा और पहली कॉइल का पहला सिरा मेन कनेक्शन के लिए हमारे निकल जाएंगे। ये पहला सिरा है चौथी का, ये आखिरी सिरा है, इसको हम जोड़ देंगे। ये पैरेलल कनेक्शन कहलाते हैं। अधिकतर मोटरों के ऐसे ही कनेक्शन किए जाते हैं सिंगल फेस। अब ये देखिए पहला सिरा और ये पहला सिरा, ये हमारे कनेक्शन निकल गया रनिंग के। अब इसी तरह हम स्टार्टिंग कनेक्शन करते हैं। अब ये देखिए हमने इसके सिरे से चेक कर लिए कनेक्शन हमारे सही हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं, अर्थ भी नहीं है। अर्थ चेक करना बहुत ही जरूरी होता है मोटर का। अब ये स्टार्टिंग के भी 8 सिरे हम बाहर निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर 900 आरपीएम की मोटर होती तो इसमें 6 कॉइलें स्टार्टिंग की और 6 रनिंग की होती, और 2800 आरपीएम की होती तो 2 कॉइल रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की होती। कॉइलों के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि मोटर हमारी कितने आरपीएम की है। और फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को जानने के लिए वीडियो को पूरी देखें, तभी आपके समझ में आएगा। और जो ना समझ में आए वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। अब ये देखिए पहली कॉइल को दूसरी कॉइल के आखिरी सिरे से हमने जोड़ दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने रनिंग कनेक्शन किए थे, हम स्टार्टिंग कनेक्शन भी कर लेते हैं। अब ये दूसरी कॉइल का पहला सिरा है, तीसरी कॉइल के पहले सिरे से हम जोड़ेंगे। फिर तीसरी कॉइल के आखिरी सिरे को चौथी कॉइल के आखिरी से जोड़ देंगे, और पहली कॉइल का पहला सिरा और चौथी कॉइल का पहला सिरा कनेक्शन के लिए निकल जाएगा। ये तीसरी कॉइल का आखिरी सिरा है। अब ये देखिए स्टार्टिंग के भी पहले सिरे कनेक्शन के लिए निकल गया है। अब देखिए 2 सिरे रनिंग के हो गए कनेक्शन के और 2 सिरे स्टार्टिंग कनेक्शन के हो गए। अब इसमें क्या करते हैं, 1 नंबर स्लीव चढ़ा देते हैं और पीवीसी वायर लेते हैं, उसमें 3 नंबर स्लीव लगाते हैं, कनेक्शन से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरफ आखिरी में कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और अर्थ चेक कर लेंगे इसका, और शार्ट भी चेक कर लेंगे कि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में शार्ट तो नहीं कर रही हैं।
फ्रेंड्स किसी भी मोटर कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, बस जब तक आपको नहीं आता कोई कार्य तभी तक कठिन लगता है, और जैसे आप करते रहेंगे वो कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए हमने चारों कनेक्शन वायर में एक नंबर स्लिप लगा दी है। अब इसमें हम पीवीसी वायर जोड़ेंगे जिस पे हम 3 नंबर स्लिप चढ़ाएंगे और फाइनल कनेक्शन हम बाहर निकाल देंगे, और फिर रनिंग स्टार्टिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर डालकर उसको धागे से या कॉटन टेप से बांध देंगे। तरह से वार्निश डालेंगे और ये स्टेटर हमारा बांधने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह हमारे कनेक्शन पूरे निकल चुके हैं। ये देखिए स्टेटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस तरह हमने देखिए लाल 2 वायर रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के निकाल दिए हैं। और फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो कुछ ना समझ में आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।